फौजी विकास भास्कर के शव का हुआ पोस्टमार्टम। मेडिकल बोर्ड और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम। पूरे समय एसपी राजश्री राज वर्मा भी रहे मौजूद। झुंझुनू एसडीएम सुमन सोनल भी रही मौके पर मौजूद। एसपी ने कहा, परिजनों ने ही सूचना दी थी कि विकास घर आया है, जिसके बाद पुलिस पहुंची तो अचेत अवस्था में मिला विकास। कल चूरू में भी पुलिस को दिखाई दिया था विकास। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाने इलाके के डूंडलोद गांव की बलरिया रोड पर बने रेलवे अंडरपास में होली के दिन रात को कार में आग लगने और उसमें एक व्यक्ति के जिंदा जलने के मामले में ये तो साफ हो गया है कि उस कार में कंवरपुरा बालाजी निवासी सेना में कार्यरत सैनिक विकास भास्कर नहीं था। दरअसल आज सुबह पुलिस को विकास भास्कर अपने घर में ही अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद पुलिस विकास भास्कर को अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन इलाज के दौरान विकास की मौत हो गई। विकास के शव का मेडिकल बोर्ड और वीडियोग्राफी के साथ राजकीय जिला बीडी के अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है। मौके पर एसपी राजश्री राज वर्मा व एसडीएम सुमन सोनल मौजूद रहीं। एसपी राजश्री राज वर्मा ने बताया कि पुलिस को परिजनों से सूचना मिली थी कि विकास ने कुछ दिन पहले परिजनों से संपर्क किया था। इसके बाद परिजनों को भी कहा गया था कि दोबारा कोई सूचना मिले तो पुलिस के साथ जरूर साझा करें। इसके अलावा पुलिस टीमें भी विकास को ढूंढने में लगी हुई थी। कल यानी कि रविवार को विकास पुलिस को चूरू में दिखाई भी दिया था, लेकिन पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। आज सुबह पुलिस के पास परिजनों ने ही सूचना दी कि विकास घर पर आया हुआ है, जिस पर पुलिस घर पहुंची तो वहां पर विकास मिला, लेकिन विकास अचेत अवस्था में था, जिसे पुलिस अपने और परिजनों को साथ लेकर पहले मुकुंदगढ़ सीएचसी पहुंची, जहां से उसे झुंझुनू रेफर किया गया। झुंझुनू में इलाज के दौरान विकास की मौत हो गई। एसपी राजश्री राज वर्मा ने बताया कि इस मामले में विकास से कोई पूछताछ नहीं हुई, इसलिए अभी भी पुलिस के सामने कई सवाल हैं, जिसके जवाब ढूंढने के लिए लगातार पुलिस जांच कर रही है। वहीं डीएनए जांच रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है, ताकि पुलिस इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर सके कि कार में जो व्यक्ति जिंदा चला था वो विकास भास्कर के पिता के बटाई पर लिए गए खेत में मजदूरी करने वाला महेश मेघवाल ही था। एसपी ने कहा कि पूरे मामले का खुलासा करने के लिए लगातार पुलिस टीमें प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें कि होली के दिन रात को कार में आग लगने के बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि फौजी विकास भास्कर जिंदा जल गया है। इसके कुछ दिन बाद महेश मेघवाल के परिजन आए और उन्होंने कहा कि महेश घटना के दिन से लापता है और आखिरी बार वो विकास के साथ देखा गया था। उस दिन से पुलिस ने अपनी जांच अलग बिंदुओं से शुरू की थी, जिसके बाद पुलिस को काफी हद तक सफलता भी मिली। लेकिन आज पहले तो विकास का अचेत हालत में मिलना और फिर इलाज के दौरान विकास की मौत होना पुलिस के सामने इस प्रकरण को सुलझाने में एक नई चुनौती दे गया। 24 तारीख को मुकुंदगढ़ में दुंडलोड एरिया में एक घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति की हमें लाश मिली थी एक जली हुई गाड़ी में। प्रथम दृष्टया ये गाड़ी जो है एक विकास नाम के फौजी के द्वारा चलाया जा रहा था, जो कि पिछले 1 महीने से यहाँ छुट्टी पर आया था। तो विकास के परिजनों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और उसके आधार पर हमने मर्ग दर्ज कर लिया था। प्रथम दृष्टया हमें लग रहा था कि विकास की ही जलने से मौत हुई। 2-3 दिन के बाद फिर एक और पक्ष हमारे सामने आया। एक महेश नाम का व्यक्ति भी उसी वक्त से गायब था और महेश के परिजनों का कहना था कि ये जो बॉडी है ये महेश की भी हो सकती है। तो उस एंगल पर भी हमने अनुसंधान स्टार्ट किया। डीएनए सैंपल भी हमने ले लिए थे, विकास के परिजनों का भी, महेश के परिजनों का भी, और बॉडी का भी डीएनए सैंपल हमने ले लिया था और उस संदर्भ में अनुसंधान चल रहा था। कल फिर हमें पता चला कि विकास ने अपने परिवार वालों को संपर्क किया था। तो परिवार वालों को हमने पहले से ही पाबंद करके रखा था कि अगर विकास संपर्क करे तो तुरंत हमें बताए। उन्होंने हमें बताया और हमारी टीम भी लगी हुई थी विकास के पीछे। कल हम चूरू भी गए थे, वहाँ पर भी चूरू में सीसीटीवी कैमरे में विकास को हमने लोकेट किया था। आज सुबह 7 बजे विकास के परिजनों ने हमें संपर्क किया कि विकास जो है उनके पास आया है। इस सूचना पर पुलिस वहाँ साथ में गई उनके घर पर, और विकास की तबीयत ठीक नहीं थी। विकास का बीपी काफ़ी कम था और वो एक स्टेट ऑफ शॉक में था। तो परिवार वालों के साथ विकास को पहले सीएचसी मुकुंदगढ़ में एडमिट कराया था और उसके बाद यहाँ पर झुंझुनू के सरकारी हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। यहाँ पर कुछ देर पहले इसकी मृत्यु हो गई है। परिवार वालों के रिपोर्ट के आधार पर मर्ग हमने दर्ज कर लिया है। फिलहाल मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और उसके बाद बॉडी को सुपुर्द किया जाएगा। ये अभी क्योंकि हमें इससे पूछताछ करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, जब ये सुबह ही अपने परिवार से मिला, घर पर आया और फिर इसकी तबीयत ऐसी थी कि तुरंत ही इसे हमें एडमिट कराना पड़ा, तो पूछताछ करने का हमें अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अभी पोस्टमार्टम होगा, मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम कर रही है, इसका विसरा हम लेंगे, एफएसएल भेजेंगे तो पता चलेगा कि भाई किस वजह से इसकी मृत्यु हुई है। जैसा मैंने बताया है कि
हमारे कस्टडी में ये आया ही नहीं, हमें पूछताछ करने का मौका ही नहीं मिला। ये अपने घर पर सुबह आया और घर से ही सीधे इसे इसके तबीयत को देखकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। तो क्या मोटिव था, इसने प्री प्लानिंग करके कुछ किया था? प्रथम दृष्टया तो हमें लग रहा है कि भाई इसके द्वारा ये वारदात की गई है, पर चूँकि हम इससे पूछताछ नहीं कर पाए हैं तो अभी ये क्लियर नहीं हो पाएगा। बाकी इसमें और अनुसंधान करेंगे।